नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण। आपका अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री हरि ओम पितृदेवाय नमः। हे श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास की अमावस्या की महाकथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि पितृ ऋण से मुक्ति का दिव्य मार्ग है। कहा जाता है, जिस घर में बिना कारण दुख आते हो, मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, संतान, धन या शांति का अभाव हो, वहां कहीं ना कहीं पितृ अशांति होती है। और उसी अशांति को शांत करने का सबसे पावन अवसर है पौष अमावस्या। आज की यह कथा आपके मन को स्पर्श करेगी, आंखों में आंसू और हृदय में श्रद्धा जगा देगी। बहुत प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के तट पर चंद्रपुर नामक एक समृद्ध नगर था। इसी नगर में रहता था एक व्यापारी देवव्रत। देवव्रत का वंश कभी अत्यंत संपन्न था, परंतु समय के साथ सब कुछ नष्ट होता चला गया। व्यापार घाटे में, पुत्र रोगी, पत्नी दुखी, घर में कलह। देवव्रत हर रात ईश्वर से यही पूछता है, प्रभु मेरा अपराध क्या है। देवव्रत को ना कभी किसी ने बताया था कि अमावस्या क्या है, पितृतर्पण क्यों आवश्यक है। उसके पिता और पितामह के श्राद्ध भी वर्षों से नहीं हुए थे। एक रात देवव्रत ने भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा अंधकार में कई आत्माएं खड़ी हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हैं। एक स्वर आया, वत्स, हमें स्मरण नहीं किया गया। देवव्रत भयभीत होकर जाग गया। अगले दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। देवव्रत ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे कष्ट इस जन्म के नहीं हैं। तुमने अपने पितरों को भुला दिया है। देवव्रत के नेत्र भर आए। साधु बोले, आने वाली पौष अमावस्या तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। पौष अमावस्या का दिन आया। ठंड इतनी थी कि हाथ कांप रहे थे। घर में धन नहीं था पर श्रद्धा प्रबल थी। देवव्रत और उसकी पत्नी प्रातः नदी तट पहुंचे। उन्होंने तिल, जल, कुश से तर्पण किया। देवव्रत रो पड़ा, हे पितृदेव, अज्ञानवश जो भूल हुई क्षमा करें। रात्रि में घर में दीपक जलाया गया। अचानक घर सुगंध से भर गया। वातावरण शांत हो गया। देवव्रत ने दिव्य स्वप्न देखा। उसके पितृ स्वर्णिम प्रकाश में थे। उन्होंने कहा, बस आज हमें शांति मिली। कुछ ही समय में पुत्र स्वस्थ हुआ, व्यापार चल पड़ा, ऋण समाप्त हुआ। नगर में देवव्रत का यश फैल गया। वो हर वर्ष पौष अमावस्या पर कंबल दान, अन्नदान, तर्पण करने लगा। शास्त्र कहते हैं, इस दिन दिया गया तिल 1000 गुना फल देता है। कंबल दान पितरों को स्वर्ग देता है। मौन और स्मरण पितृ दोष नाश करता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पितृ नाराज हो तो देव भी मौन हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न हो तो भाग्य स्वयं चलता है। पौष अमावस्या केवल तिथि नहीं, पितृ मिलन का दिन है। जो भी भक्त आज यह कथा सुन रहा है, यदि उसके जीवन में रुकावटें हैं, दुख हैं, असफलता है, तो इस पौष अमावस्या पर श्रद्धा से तर्पण करें, दान करें, पितरों को स्मरण करें। पितृ कभी खाली हाथ अपनी संतान को नहीं लौटाते। ओम पितृदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। भक्तों, जब यह कथा समाप्त हो रही है तो अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए। अपने उन पितरों को स्मरण कीजिए जिनके आशीर्वाद से आज आप इस संसार में हैं। यदि अनजाने में उनसे कोई भूल हो गई हो तो मन ही मन उनसे क्षमा मांग लीजिए। पौष अमावस्या हमें यह सिखाती है कि धन से नहीं, भाव से पितृ तृप्त होते हैं। जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, उस घर में कभी दुर्भाग्य नहीं टिकता।
आज की यह कथा यदि आपके हृदय को थोड़ा भी स्पर्श कर गई हो तो आने वाली पौष अमावस्या पर एक दीपक, एक जल अर्पण और एक सच्ची प्रार्थना अवश्य कीजिए। पितृ कभी मांगते नहीं पर जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दे जाते हैं। इसी विश्वास के साथ अपनी इस संतान की ओर से सभी पितृ देवताओं को कोटि कोटि नमन। ओम पितृदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यह थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।